हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 7 मई 2026 को मैं प्रोफेसर नृपेंद्र नारायण सिंह एक बार फिर आपके सामने हूँ। और आज हम बातें करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू के साथ। आपको बता दें कि विवेकानंद जी के पिता की हठात मृत्यु हो गई। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। आ, और उनके छोटे भाई महेंद्र नाथ जी उनसे 6 साल छोटे थे और 16 साल के थे लगभग। और उनके सबसे छोटे भाई भूपेंद्र नाथ जी, वो उनसे लगभग 16-17 साल छोटे थे। यानी वो 3 साल के थे जब पिता विश्वनाथ दत्त की हठात हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। तो पिता की मृत्यु के बाद विश्वनाथ दत्त जी जो बहुत बड़े वकील थे और उनके घर का खर्च जो था वो लगभग 1,000 रुपये था पर मंथ उस ज़माने में। ये मैं 1896 के आसपास की बात बोल रहा हूँ। तो 19वीं सेंचुरी के एंड में लेकिन उस ज़माने में जब पिता की मृत्यु हो गई तो उनकी माता ने बहुत मुश्किल से बहुत मुश्किल पेश आए। उनके किसी रिश्तेदार ने मदद नहीं की, सबने मुंह फेर लिया। कुछ लोगों ने मदद की समय समय पे। लेकिन खेतरी के महाराजा ने जब कह दिया कि विवेकानंद जी आप चिंता न करें, आपको हर महीने राजस्थान की छोटी सी रियासत के राजा खेतरी के महाराजा उन्होंने आश्वासन दिया कि स्वामी जी आप संन्यास अवस्था में ही रहिए और मैं आपकी माता जी को हर महीने घर खर्च के लिए, आपके परिवार के खर्च के लिए 100 रुपये हर महीने मैं भेज दूंगा। तो वो बीच बीच में ज़्यादा भी पैसा भेजते थे। कभी कभी विवेकानंद जी को केस मुकदमों के लिए जो उनके चाची ने केस किए थे उनको घर से निकालने के लिए, और वो केस जो लगभग 14 साल चला, तो वो केस मुकदमों के कारण जो है वो भी लोगों से पैसे उधार लिया करते थे, बाद में चुका दिया करते थे। लेकिन खेतरी के महाराजा से उन्हें कभी पैसे चुकाने नहीं पड़ते थे। और विवेकानंद जी कहते भी थे कि महाराज आप ही हैं जिनके सामने मैं भिखारी की तरह हाथ खोल के आपसे भीख मांग सकता हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप मेरा हमेशा ख्याल रखें। बहुत प्यार करते थे खेतरी के महाराजा अजीत सिंह जी विश्वनाथ दत्त जी के पुत्र विवेकानंद जी से। विवेकानंद जी पहली बार जब मिले खेतरी के महाराजा से तो वो बहुत प्रभावित हुए विवेकानंद जी से। उस समय विवेकानंद जी सिर्फ 3 भाषाएं जानते थे, और वो खेतरी गए हुए थे विवेकानंद जी, और वहाँ वो लगभग पहली मुलाकात में ही 4.5 घंटे तक लगातार बातचीत होती रही। और विवेकानंद जी उस समय हिंदी नहीं जानते थे, वो सिर्फ अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला जानते थे। तो ऑब्वियसली जो बातें हुई वो अंग्रेजी में हुई होंगी खेतरी के महाराजा से, और कुछ संस्कृत के कोटेशंस विवेकानंद ने सुनाए होंगे। वो बहुत प्रभावित हुए, और वहाँ वो लगभग 5-5.5 महीने रुक गए। 5 महीने तो वो लगभग कहीं नहीं रुके विवेकानंद जी। इवन यहाँ तक कि बेलूड़ मठ में भी वो कुल मिला करके लगभग 6 महीने रहे अपने जीवन काल में। वो बीच बीच में चले जाते थे दूसरी जगह रहते थे, दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे। तो ऐसा शंकर ने लिखा है अपनी पुस्तक
अचेना अजैना विवेकानंद, इस किताब में लिखा है शंकर जी ने, जो इस राइटर ने लिखा है कि खेतरी के महाराजा के यहाँ लगातार 5 महीने रहना एक अद्भुत बात थी। बहुत से लोग नहीं जानते कि विवेकानंद जी ने मैंने ग्रेजुएशन किया था, वो भी सेकंड डिवीज़न में, और उनके नंबर बहुत अच्छे नहीं थे। वैसे उस ज़माने में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं होते थे, तो आज की तरह 80 नंबर 90 नंबर 80-90 जो इंग्लिश हिंदी संस्कृत में आता है आजकल के बच्चों का नंबर, ICSE ISC CBSE में, तो वैसा तो अभी भी नहीं होता। अब होता है, अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उस ज़माने में भी कोई बहुत अच्छे मार्क्स नहीं कहे जाएंगे। विवेकानंद जी को 5 विषय जो है ग्रेजुएशन में पढ़ना पड़ा था, इंग्लिश, बंगाली, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, फिलॉसफी। इन 5 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर उनको मैथ्स में आया था, 61 आउट ऑफ 100। तो उनके नंबर इंग्लिश में 56 आउट ऑफ 100, ये सब 100 में है। तो 5 सब्जेक्ट सभी 100 नंबर के, इंग्लिश में 56, बांग्ला में 43, मैथमेटिक्स में 61, यानी फर्स्ट डिवीज़न का नंबर। 60% फर्स्ट डिवीज़न का नंबर होता है जनरली, उस ज़माने में भी होता होगा। हिस्ट्री में 56 और फिलॉसफी में 45। कुल मिला के 500 में 261 नंबर थे उनके। तो शंकर कहते हैं अपनी किताब में कि विवेकानंद जी जो अपने समय के सबसे बड़े विद्वान और फिलासफर में गिने जा सकते हैं, उनका जो एकेडमिक जो अचीवमेंट था, वो उनके लाइफ के अचीवमेंट के सामने कुछ नहीं था। तो आजकल के जो विद्यार्थी जो मायूस हो जाते हैं, जो ज़रा सा कम नंबर आए किसी सब्जेक्ट में, तो उन्हें शिक्षा लेनी चाहिए। शंकर कहते हैं कि जीवन की परीक्षा और वास्तविक परीक्षा में कोई बहुत बड़ा जो है मेल नहीं है। आप हो सकता है कि एकेडमिकली उतने ब्रिलियंट नहीं हो, लेकिन जीवन में बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सफलता पाई, हालांकि वो स्टूडेंट बहुत अच्छे नहीं थे। टॉमस अल्वा एडिसन का नाम लिया जा सकता है। एडिसन के पास 2500 पेटेंट थे, बल्ब का आविष्कार किया, सिनेमा का आविष्कार किया, लेकिन वो पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे, उनके अंक बहुत अच्छे नहीं आते थे। तो विवेकानंद जी ग्रेजुएशन में सेकंड डिवीजन से पास हुए थे। उसके बाद उन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी, और लॉ की पढ़ाई और BA LLB करने के बाद पिता की मृत्यु के बाद उन्हें भी भूखे रहना पड़ा एक दो दिन वो, और घर में खाने को नहीं था, नौकरी नहीं मिल रही थी। बहुत मुश्किल से 2-3 जगह नौकरी मिली टीचर की, तो बहुत मुश्किलें सहनी पड़ी विवेकानंद जी को। अब हम बात करेंगे विवेकानंद जी के भाई बहनों के बारे में। तो बहुत से लोगों को पता नहीं है कि विवेकानंद जी के 10 भाई बहन थे, जिनमें से सिर्फ 4 लगभग दीर्घजीवी हुए, वरना बाकियों का जीवन तो 25 के नीचे ही, वो जो है 6 लगभग मारे गए। 6 जो उनके भाई बहन थे वो 25 भी नहीं कर सके। उनकी एक बहन ने आत्महत्या की थी, वो, और उनके 2 बच्चे हुए, तो उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उस समय विवेकानंद जी सन्यासी हो गए थे, उन्हें बहुत दुख हुआ था। तो विवेकानंद जी के 10 भाई बहन थे, और वो अपने माता पिता की 6ठी संतान थे, 6th चाइल्ड। और वहीं उनके पड़ोसी ये गौरमोहन मुखर्जी स्ट्रीट और जोड़ासाकू में जो रविंद्रनाथ ठाकुर का घर है, वो पड़ोसी कहा जाएगा। तो पड़ोसी ही थे रविंद्रनाथ ठाकुर के जो परिवार जो थे देवेंद्रनाथ जी के, जिनके पुत्र थे रविंद्रनाथ जी। तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी का परिवार जो पड़ोसी परिवार था, उसमें 15 भाई बहन थे। विवेकानंद जी 10 भाई बहन थे। तो उस ज़माने में यह आम बात थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। उनके 9 भाई और 6 बहन थे, जिनमें से अधिकांश जिंदा रहे, जबकि ठीक उल्टा हुआ, विवेकानंद जी के सिर्फ 4 दीर्घायु हुए, वरना बाकी 25 तक भी जिंदा नहीं रहे। तो सबसे पहली जो संतान थी, पिता विश्वनाथ दत्ता थे विवेकानंद जी का, और माता भुवनेश्वरी देवी। तो भुवनेश्वरी देवी जो है वो हाउसवाइफ थी, और बहुत अच्छी हाउसवाइफ थी। और विश्वनाथ दत्ता जी, मैंने कहा विवेकानंद जी के पिताजी, बहुत सफल वकील।
तो उनकी प्रथम संतान जो हुई वो एक प्रथम संतान जो है था वो एक पुत्र हुआ जो लगभग 8 महीने ही जीवित रहा। 8 महीने की अवस्था में ही पहले संतान की मृत्यु हो गई। उस समय मेडिकल साइंस डेवलप नहीं था। ऑब्वियसली 19th सेंचुरी के एंड में थोड़ा भी कुछ हो जाता था तो लाइलाज हो जाता था। तो पहला संतान पुत्र जो 8 महीने जीवित रहा। उसके बाद दूसरी संतान कन्या थी जो लगभग 2.5 साल तक जिंदा रही। तीसरी संतान भी कन्या थी जो लगभग 22 साल तक जिंदा रही। विवेकानंद जी की एक जो बहन थी जो उनसे बड़ी थी, वो बहन थी वो 22 साल तक जिंदा रही। चौथी संतान भी एक बेटी थी स्वर्णमयी। यही स्वर्णमयी हैं जो विवेकानंद के बाद उनकी मृत्यु हुई। तो विवेकानंद जी दीर्घजीवी नहीं हुए। स्वर्णमयी लगभग 65-70 की अवस्था में विवेकानंद के बहुत बाद उनकी मृत्यु हो गई। और स्वर्णमयी दीर्घजीवी हुई, बाकी 3 भाई जो दीर्घजीवी हुए। पांचवी संतान तो स्वर्णमयी हुई, चौथी संतान, पांचवी संतान जो थी वो कन्या थी जिसकी मृत्यु छोटी अवस्था में ही हो गई। वो 6 साल की उम्र में पांचवी संतान, यानी विवेकानंद जी छठी थे तो ठीक उनके पहले जो है जो उनकी बहन हुई वो 6 साल तक जिंदा रही। छठी संतान नरेंद्र नाथ जी थे जिनका बचपन में नाम बिलू या बिले था। तो छठी संतान नरेंद्र नाथ जी थे जो लगभग 39 साल तक जिंदा रहे। सातवीं संतान एक पुत्री थी जिनका नाम किरणबाला था जो लगभग 18-19 साल की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। आठवीं संतान योगेंद्रबाला, आठवीं संतान जो थी वो कन्या थी योगेंद्रबाला जिनकी शादी हुई अच्छे घर में, उनके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन उन्होंने गृह कला के चलते उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो योगेंद्रबाला वो अनफॉर्चुनेट बहन थी जिनके मृत्यु की सुसाइड की खबर वो विवेकानंद को पहुंची जब वो सन्यासी थे। उन्हें बहुत दुख हुआ था। अपने परिवार को हमेशा ही बहुत ही ख्याल रखते थे विवेकानंद जी, इस कारण से कि सन्यासी तो थे, सन्यासी को गृहस्थ जीवन से कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन विवेकानंद जी ने फेमसली एक बार कहा था कि मैं उस सन्यास को नहीं मानता जो हृदय को जो पत्थर बना दे। मैं पाषाण हृदय हो जाए, पत्थर का आदमी हृदय का हो जाए, मैं उस सन्यास को नहीं मानता। तो इसीलिए पूरे भारतवर्ष में कहीं भी दुर्भिक्ष होता था तो विवेकानंद जी को रहा नहीं जाता, वो टीम लेके पहुंच जाते थे। एक बार पंजाब में बहुत बड़ा दुर्भिक्ष हुआ था और वो जो है रामकृष्ण मिशन के लोगों को लेके वहाँ दुर्भिक्ष में भोजन कराने लोगों को पहुंच गए थे पंजाब में, सुदूर पंजाब में। आज सोचिए बंगाल का एक सन्यासी, युवक सन्यासी जो है वो पंजाब पुजोरता फिर रहा है। तो ऐसे थे विवेकानंद जी। विवेकानंद जी के बाद योगेंद्रवाला के बाद नवीं संतान महेंद्रनाथ जी थे जो लगभग 88 साल हो गए, सबसे ज़्यादा उम्र में वही मरे, 88 साल के होकर मरे। उनका जन्म 1868 में, 1956 में महेंद्र नाथ जी का जन्म हुआ, की मृत्यु हुई 88 साल में। ये राइटर थे, उन्होंने लगभग 90 किताबों की रचना की। 10वीं नवीं संतान महेंद्रनाथ और 10वीं संतान और अंतिम संतान विवेकानंद जी के सबसे छोटे भाई भूपेंद्र नाथ जी थे जो लगभग 81 की अवस्था में 1961 में उनकी मृत्यु हुई। और मज़ेदार बात ये थी कि भूपेंद्र नाथ जी ही वो भाई थे, उनके सबसे छोटे भाई, जिनकी शादी कराना चाहते थे विवेकानंद जी, जिससे उनका जो ख़ानदान चलता रहे। देखिए सन्यासी होने के बावजूद भी ख़ानदान की चिंता थी कि उनका वंश चलता रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाइयों और बहनों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है विवेकानंद जी की साइड से जो है विवेकानंद के तीनों भाइयों की शादी नहीं हुई। विवेकानंद जी, महेंद्रनाथ जी, भूपेंद्र नाथ जी, इन तीनों की शादी नहीं हुई। ये दुर्भाग्य है कि पुत्र पक्ष में किसी को संतान नहीं थी। महेंद्रनाथ जी ने तो राइटर थे, उनकी शादी हो सकती थी, उन्होंने नहीं की। भूपेंद्र नाथ जी जो सबसे छोटे भाई थे, उनकी मजबूरी थी कि वो फ्रीडम फाइटर हो गए और वो लगभग गुप्त रहा करते थे क्योंकि वो सशस्त्र क्रांति में उन्होंने भाग लिया था। एक बार उन्हें जेल की सश्रम बहुत
परिश्रम करना था, सश्रम कारादंड उनको मिला था, तो वो फ्रीडम फाइटर थे विवेकानंद जी के सबसे छोटे भाई भूपेंद्र नाथ जी। नमस्कार। विवेकानंद जी के बारे में इन महत्वपूर्ण सूचनाओं, महत्वपूर्ण जो मैंने जानकारी दी, ये सब शंकर की पुस्तक ओचेना अजाना विवेकानंद से। विवेकानंद एज ए ह्यूमन बीइंग इस रूप में इंग्लिश में अवेलेबल है। धन्यवाद, गुड नाइट। आपसे विदा लेते हैं। आज 7 मई 2026 को मैं प्रोफेसर भूपेंद्र नाथ सिंह। थैंक यू, गुड नाइट।